महाभारत की रणभूमि में एक ऐसा योद्धा था जिसकी शक्ति इतनी थी कि वो अकेले ही किसी भी सेना को हरा सकता था। लेकिन कमाल की बात यह है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत ही उसके सबसे बड़े बलिदान का कारण बनी। जी हां, ये कहानी है खाटू श्याम की, एक महान योद्धा से देवता बनने की। चलिए उनकी इस अद्भुत कथा को करीब से जानते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, एक ऐसा देवता जो हमेशा कमजोर का साथ देता हो, एक ऐसा भगवान जो हमेशा हारते हुए पक्ष के लिए लड़ने को तैयार हो। ये विचार ही अपने आप में कितना अलग है ना? और यही सोच हमें इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में ले जाती है। तो भारत में एक देवता को ठीक इसी नाम से जाना जाता है, हारे का सहारा। ये बहुत शक्तिशाली उपाधि है जो खाटू श्याम की है, और इस नाम के पीछे वीरता, त्याग और बलिदान की एक ऐसी कहानी छुपी है जो हैरान कर देती है। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, महाभारत काल में, और मिलना होगा एक ऐसे योद्धा से जिसके पास थे तो सिर्फ 3 बाण, लेकिन वो 3 बाण ही पूरे युद्ध का नतीजा बदलने के लिए काफी थे। उस महान योद्धा का नाम था बर्बरिक। तो ये बर्बरिक थे कौन? देखिए, उनका वंश ही पराक्रमी योद्धाओं का था। वो पांडव भीम के पोते थे और महान घटोत्कच के पुत्र। मतलब उनकी रगों में महाभारत के सबसे बड़े नायकों का खून दौड़ रहा था, और बचपन से ही ये साफ था कि वो एक असाधारण योद्धा बनेंगे। लेकिन बर्बरिक की असली शक्ति का स्रोत थे उनके 3 दिव्य बाण। ये उन्हें भगवान शिव से वरदान में मिले थे, और ये कोई मामूली बाण नहीं थे, बिल्कुल नहीं। पहले बाण से वो उन सभी चीजों को चुन सकते थे जिन्हें नष्ट करना है, दूसरे बाण से वो उन्हें चुन सकते थे जिन्हें बचाना है, और तीसरा बाण वो पहले बाण से चुने गए सभी लक्ष्यों का एक झटके में विनाश कर देता था। इन्हीं बाणों ने उन्हें लगभग अजेय बना दिया था। पर जैसा हर महान कहानी में होता है, एक बड़ा मोड़ आता है। बर्बरीक की कहानी में ये संघर्ष उनकी शक्ति नहीं थी, बल्कि उनकी एक प्रतिज्ञा थी, एक ऐसा नेक वादा जो कुरुक्षेत्र के युद्ध को एक कभी न खत्म होने वाले विनाश में धकेल सकता था। हुआ ये कि कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में शामिल होने से पहले बर्बरीक ने अपनी मां से आशीर्वाद लिया और एक वचन दिया। वचन था, मैं हमेशा उस पक्ष के लिए लड़ूंगा जो कमजोर होगा। ये कितना महान आदर्श था, लेकिन यही वचन युद्ध की सबसे बड़ी पहेली बनने वाला था। और ये बात युद्ध के सबसे बड़े रणनीतिकार भगवान कृष्ण से छिपी नहीं रही। अपनी दिव्य दृष्टि से वो तुरंत समझ गए कि बर्बरीक की ये प्रतिज्ञा असल में धर्म की स्थापना के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। ये तो पूरे युद्ध को एक अंतहीन चक्र में फंसा देगी। कृष्ण ने जो विनाश का चक्र देखा वो कुछ ऐसा था। देखिए, बर्बरीक जिस भी हारती हुई सेना में शामिल होते, अपनी शक्ति से उसे तुरंत जीतने वाली सेना बना देते। अब दूसरा पक्ष कमजोर हो जाता तो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बर्बरीक को फिर से पाला बदलना पड़ता, और यह सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक कि दोनों सेनाओं का पूरी तरह सर्वनाश न हो जाता। इस विनाशकारी चक्र को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और इसके लिए स्वयं भगवान कृष्ण को आगे आना पड़ा। यहीं से कहानी अपने सबसे नाटकीय मोड़ पर पहुंचती है, एक ऐसे मोड़ पर जहां एक परम बलिदान की जरूरत थी। तो बर्बरीक की शक्ति को परखने के लिए कृष्ण एक साधारण ब्राह्मण का वेश बनाकर उनके पास पहुंचे। उन्होंने बर्बरीक को चुनौती दी कि वो पास के पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाएं। बर्बरीक मुस्कुराए और चुनौती मान ली, और जब उनका बाण चला तो उसने पेड़ के हर एक पत्ते को भेद दिया, यहां तक कि उस पत्ते को भी जिसे कृष्ण ने बड़ी चालाकी से अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक की ये अमोघ शक्ति देखकर कृष्ण समझ गए कि उन्हें रोकना कितना जरूरी है। उन्होंने अपना दिव्य रूप प्रकट किया, और तब उस ब्राह्मण ने एक ऐसा दान मांगा जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने बर्बरीक से उनके शीश का दान मांगा, और बर्बरीक का जवाब, एक पल की भी हिचकिचाहट नहीं, उन्होंने तुरंत अपना शीश दान करने की सहमति दे दी। बदले में उनकी सिर्फ एक इच्छा थी कि वो अपनी आंखों से महाभारत का पूरा युद्ध देख सकें। ये मौत के सामने भी उनकी निस्वार्थ भक्ति और एक सच्चे योद्धा की भावना का सबसे बड़ा सबूत था। और इसी अद्वितीय, इसी सर्वोच्च बलिदान के कारण इतिहास ने बर्बरीक को एक और महान नाम दिया, शीश के दानी, यानी अपने सिर का दान करने वाला। लेकिन बर्बरीक का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। असल में ये उनके शरीर का अंत तो था, पर एक दिव्य यात्रा की शुरुआत भी थी। यहीं से एक महान योद्धा के देवता बनने की असली कहानी शुरू होती है।
भगवान कृष्ण ने बर्बरीक की आखिरी इच्छा का पूरा सम्मान किया। उन्होंने उनके सिर को कुरुक्षेत्र के मैदान के पास एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से वो एक महान साक्षी के रूप में पूरे युद्ध को देख सकते थे। जब युद्ध खत्म हुआ तो पांडवों में जीत का श्रेय लेने की होड़ लग गई। तब कृष्ण ने कहा कि इसका फैसला बर्बरीक करेंगे, क्योंकि वही एकमात्र निष्पक्ष साक्षी हैं। तब बर्बरीक के शीश ने उस महान युद्ध का अंतिम सत्य बताया। उन्होंने कहा, रणभूमि में केवल कृष्ण का सुदर्शन चक्र और मां काली का खड्ग ही चल रहा था। असली विजेता तो केवल कृष्ण थे। बर्बरीक के इस निस्वार्थ भाव और परम भक्ति से कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें एक दिव्य वरदान दिया। उन्होंने घोषणा की कि कलयुग में बर्बरीक की पूजा कृष्ण के अपने ही एक नाम श्याम से होगी, और जो कोई भी सच्चे मन से श्याम को पुकारेगा वो उसकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। कृष्ण का वो वरदान आज भी जीवंत है। चलिए अब कहानी के इस सफर को आज के दौर में लाते हैं। देखते हैं कि कैसे ये प्राचीन कथा सदियों बाद राजस्थान के एक छोटे से गांव खाटू में फिर से जिंदा हुई और आज लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बन गई। हुआ यूं कि सदियों बाद राजस्थान के खाटू गांव में एक चमत्कार हुआ। एक गाय रोज एक खास जगह पर जाकर अपने आप अपना सारा दूध गिरा देती थी। जब गांव वालों ने उस जगह को खोदा तो उन्हें बर्बरीक का वही दिव्य सिर मिला, और यहीं से उनके मंदिर की नींव रखी गई। जिस जगह पर वो शीश मिला था, वहां एक भव्य मंदिर बनाया गया। इसका इतिहास 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। पहला मंदिर 1027 ईस्वी में बना और फिर समय के साथ इसका विस्तार होता गया। 1720 में इसे संगमरमर से इसका आज का स्वरूप मिला। आज ये जगह भारत के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां हर साल लाखों भक्त अपनी आस्था लेकर आते हैं। तो खाटू श्याम की ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें जीवन की बहुत गहरी सीख छुपी है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति सिर्फ शक्ति दिखाने में नहीं, बल्कि निस्वार्थ त्याग में है। ये बताती है कि न्याय के लिए वीरता के साथ साथ विवेक भी जरूरी है, और सबसे बड़ा अहंकार भी धर्म के सामने झुक ही जाता है। और आखिर में बर्बरीक की ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या असली ताकत लड़ने में है या सब कुछ समर्पण कर देने में? शायद ये कथा हमें यही सिखाती है कि कभी-कभी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत सबसे बड़े बलिदान से ही मिलती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।